तो दोस्तों चलते हैं इंदौर और होलकरों की शान लाल बाग पैलेस। तो आप सामने गेट देख पा रहे हो, ये दोस्तों ये गेट है इंग्लैंड के बर्मिंघम पैलेस की तर्ज बनाया गया है और साथ ही साथ इस पर होलकर का शाही चिन्ह बना हुआ है। तो चलिए अंदर जाकर के आपको पूरा व्यू दिखाने का प्रयास करता हूँ। आप लाल बाग पैलेस में एंट्री करोगे तो मुख्य गेट है जो आपको कलेक्टर ऑफिस से आगे आने पड़ेगा और यहाँ पर 10 रुपये आपको एंट्री टिकट कटवाना पड़ता है। चलिए तो कुछ इस तरह का व्यू है, आसपास देख सकते हो कि जो फॉरेस्ट आपको दोनों साइड नजर आएंगे। दोस्तों जो प्रतिमा है ये हमारे श्रीमंत सूबेदार मल्लाराव होलकर की, जिनका निधन 20 मार्च 1766 में हुआ था। तो हर समय देखोगे यहाँ पर तो विजिट करने के लिए पब्लिक दूर दूर से आती है। तो कुछ इस तरह का बाउंड्री एरिया पर डिज़ाइनें बनी गई पुराने समय की। तो चलिए ये सामने आप पैलेस देख पा रहे हो, तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर 3 मंजिला इमारत के रूप में बहुत ही शानदार महल। तो ये आपका पार्किंग एरिया है। तो पता नहीं दोस्तों बाउंड्री वाल की तरह डिज़ाइन ही लग रही है आसपास की, पुराने समय की हो सकता है कुछ चीज़ें हो। एक वहाँ तीसरे नंबर की वहाँ पर है। ये पैलेस के पास यहाँ पर उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूरी की पूरी दी गई है, आप पढ़ भी सकते हो। नेहरू केंद्र लाल बाग इंदौर। तो यहाँ से आप एंट्री लेते हो और इसके बाद आप ये एज अ फ्रंट में आप देख सकते हो लाल बाग पैलेस। तो दोस्तों यहाँ पर एक तरह से इंस्ट्रक्शन भी लिखा गया संरक्षित करने के लिए कि यदि किसी भी तरह का आप किसी चीज़ को नष्ट करते हो, क्षति पहुँचाते हो, तो बात की जाए तो आपको 1 वर्ष का कारावास और 10,000 रुपये दंड के रूप में भी जुर्माना देना पड़ सकता है। ये टिकट घर के उधर का डायरेक्शन सामने देख पा रहे हो, ये है टिकट विंडो जहाँ से भी कटवाते हैं टिकट और करते हैं पैलेस के अंदर प्रवेश। तो दोस्तों आ चुके हैं लाल बाग पैलेस पर। तो सबसे पहले आपको टिकट काउंटर दिखाने का प्रयास करते हैं और किस दिन ये ऑन रहता है और किस दिन ऑफ रहता है, ताकि आप किसी ऐसे दिन ना आ जाए जब लाल बाग पैलेस बंद हो। तो दोस्तों पहले टिकट की बात की जाए तो जो इंडियन सिटीजन है, भारतीय नागरिक है, उनके लिए 20 रुपये और जो फॉरेनर है, विदेशी है, मतलब भारत के बाहर के, उनके लिए दोस्तों 400 रुपये। तो लगभग बात किया है तो 20 गुना टिकट देखने को मिलेगा। और यदि आप वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हो तो यहाँ 250 रुपये 250 रुपये चार्ज किया गया है। और ध्यान रखना मेन इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर पॉइंट भी लिखा गया है कि 15 वर्ष और जो बुजुर्ग व्यक्ति है तो 15 वर्ष से कम वाले और बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए निःशुल्क है, किसी भी तरह का आपको पेमेंट नहीं देना है। और सोमवार को ऑफ रहेगा दोस्तों, तो मंडे को लाल बाग पैलेस ऑफ रहेगा। पानी को बाहर निकालने के लिए सोर्स बनाए गए होंगे। तो दोस्तों जस्ट इसके साइड में आप शंकर भगवान का मंदिर देख पा रहे हो, जो खास तौर पर इसी महल के लिए बनाया गया था, जहाँ पर राजा महाराजा पूजा अर्चना के लिए आते थे। इसके पास से आप देख सकते हो देवी अहिल्या माता जी की फोटो भी लगी है शंकर मंदिर में, क्योंकि शंकर जी उनको बहुत प्रिय थे, उपासक थे वो शंकर जी के। और इस तरह की आप देख सकते हो पुराने समय की जो बावड़ियाँ बनी आती है, तो इस समय तो खंडर के रूप में आगे नदी में जाके मिलते हैं ये। तो दोस्तों 14 नवंबर 1988 को उस समय के जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह, उन्हीं के द्वारा नेहरू केंद्र के रूप में इस जगह का उद्घाटन किया गया। इस तरह के पुराने समय के जो इटैलिक डिजाइनर रहती है। तो इस पैलेस का निर्माण काम दोस्तों 1886 में तुकोजी राम होलकर द्वितीय की देखरेख में शुरू हुआ था, जो 1921 में 3 चरणों के बाद तुकोजी राव होलकर तृतीय ने समाप्त किया और बाद में डीएवीवी के जो शैक्षणिक न्यास रहता है उसके स्वामित्व में गया था। और फाइनली बात की जाए तो गवर्नमेंट ने इसको मरम्मत करते हुए म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया है। तो यहीं पर आपको टिकट चेक करवाना रहता है, इसके बाद आपको एंट्री मिलती है। तो देख सकते हो दोस्तों कितना सुंदर और आलीशान महल आपको नज़र आ रहा है। और जस्ट मध्य में यहाँ पर आपको जवाहरलाल नेहरू जी की प्रतिमा नज़र आएगी। और आप सामने देख पा रहे हो ये है सूबेदार मल्लाराव होलकर और ये उनका कक्ष जो कि बंद है, तो बहुत सारे रूम बंद भी देखने को मिलेंगे। और ये है दरबार कक्ष। तो गेट पर देख पा रहे हो देवी अहिल्या जी की फ़ोटो विद्यमान है और साथ ही साथ कितनी अच्छी कलाकृति अंदर देखने को मिल रही है। तो उनकी जितनी भी डाइनिंग टेबल होती थी, कुर्सियाँ होती थी। और दोस्तों ध्यान रखना दीवारों के साथ साथ छत पर भी आपको नक्काशियाँ देखने को मिलेगी। और ये उनके बैठने के जो सोफ़े होते थे उस समय के, और बहुत सुंदर दोस्तों व्यू। तो जितना महल आपको बाहर से सुंदर दिखता है उससे ज़्यादा आलीशान ये अंदर से आपको देखने को प्रतीत होगा। इटालियन स्ट्रक्चर और स्कल्पचर आपको देखने को मिलेंगे। और ये दोस्तों बिलियर्ड्स रूम जहाँ पर स्पोर्ट्स खेला जाता था। और ये है दोस्तों वाचनालय, दैट मीन्स आपकी जो रीडिंग रूम रहता था लाइब्रेरी के रूप में, बहुत ही सुंदर और शांत। तो इस तरह जगह जगह आपको बड़े बड़े जो झूमर आलीशान देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब होलकर परिवार का जो डिनर कक्ष रहता था, जिसको महाभोज कक्ष भी कहते थे, तो वो दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो बहुत ही सुंदर सबसे बढ़िया रूम मुझे दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट रूम ये देखने को मिला है। तो इसका साइज़ भी बड़ा हुआ है और साथ ही साथ अलग अलग डाइनिंग टेबल के रूप में सजाया गया है। और उस समय की आप कुर्सियाँ और झूमर भी देख सकते हो।
सो द ओल्ड इज गोल्ड। तो इस तरह के पुराने स्विचेस का उपयोग किया जाता था। तो दोस्तों होलकर परिवार को शिकार का शौक था। इसी चीज़ को देखते हुए आप देख पा रहे हो कि सामने 2 टाइगर हैं जिनको संरक्षित करके रखा गया है। और एक बात तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ आने के बाद आपको राजा महाराजाओं जैसी थोड़े समय के लिए फीलिंग तो डेफिनेटली आने वाली है। दोस्तों उस समय की जो लोडिंग लिफ्ट आती थी तो आप पीछे देख सकते हो, जो भार उठाने के काम आती थी। फर्श से लेकर छत की बात की जाए, चाहे दीवारों की बात किया, चाहे लाइटिंग की बात की जाए, बहुत ही सुंदर देखने को मिलेगी आपको। और राजा महाराजाओं के जो ठाट बाट रहते थे और उनकी जो पसंद दोस्तों सॉलिड पसंद है। तो इस रूम को देख सकते हैं, छत पर भी कितनी बारीक बारीक पत्थरों पर नक्काशी की गई है। तो चाहे खंबे हो, चाहे नीचे का टाइल्स वाला एरिया हो, तो बहुत ही खूबसूरत। तो दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो वो होलकर राजा महाराजा और जो महारानियां हैं उनका ड्रेसिंग रूम में कांच और अलमीरा यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये हमारे गब्बर शेर तो 2 देखने को मिलेंगे, एक यहाँ पर है और एक उस एंड पर देखने को मिलेंगे। कहाँ से आए ब्रदर? मैं इसे इंदौर का रहने वाला हूं। इंदौर के रहने वाले हो। तो किस तरह का व्यू लगा आपको लाल बाग पैलेस में आके? शानदार लगा और बहुत पुराना और बहुत खूबसूरत डिजाइन भी किया गया। लकड़ी की जो डिजाइन देखने को मिलती है ना, बहुत शानदार है। चलिए ठीक है ना। तो कुल मिलाकर के हमारी जो सांस्कृतिक और पुरानी धरोहर है वो आपको देखने को मिलेगी, डिजाइनिंग वगैरह है ना। जी बिल्कुल। चलिए ये देखिए इसमें किस तरीके से डिजाइन किया है। तो दोस्तों अब जो मैं रूम आपको दिखाने वाला हूँ वो आपका क्राउन हॉल। तो दोस्तों ये क्राउन हॉल है जिसके अंतर्गत जो राजा रहते थे वो अपनी प्रजा से चर्चा करने के लिए ये हॉल बनाया गया है। और साथ ही दोस्तों इसमें जो कलाकृतियाँ हैं वो यूरोपियन शैली से प्रभावित होकर बनाई गई है। और दोस्तों जो कमरा है यह अंग्रेजी शाही महल में रहने वाले जो कमरे होते हैं उनकी याद दिलाता है। और साथ ही दोस्तों इसमें एक चीज़ बताना चाहूँगा कि झूमर के साथ साथ जो ऊपर छत पर ये कलाकृतियाँ हैं ये ग्रीक की पौराणिक जो कथाएँ हैं उनको चित्रित किया गया है। और ये है राजाओं की कुर्सी। और जस्ट यहाँ पर दोस्तों देख भी सकते हो कार्य प्रगति पर है तो ऊपर जाना प्रतिबंधित है। और ये जो दोस्तों जस्ट क्राउन हॉल के सामने हॉल है ये आपका दोस्तों सिटिंग रूम। तो दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी कि जितने भी रूम हैं तो जितनी बनावटी और सजावट का काम दीवारों पर किया गया है उससे ही ज़्यादा जो सजावट है वो आपको छत पर देखने को मिलेगी। और दोस्तों जो अधिकांश आप कलर भी देख पा रहे हो तो लाइट और गोल्डन कलर को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। तो दोस्तों यह है ठंड के समय फायरवुड जलाने के लिए जगह। ये मंत्रणा कक्ष, काउंसिल रूम। तो इस तरह का आप देख पा रहे हो कि जो फर्श की बात की जाए, चाहे बात की जाए आसपास की दीवारों पर, तो कितनी प्यारी और सुंदर कलाकृतियाँ। तो होलकरों का दोस्तों जो टेस्ट है, चाहे कलरिंग के मामले में हो, चाहे चॉइस ऑफ सिलेक्शन के मामले में हो, तो बहुत ही अच्छा है। और ये उनके बैठने के लिए और काउंसिल करने के लिए रूम। तो हर रूम के बाहर इस तरह की प्लेट लगी हुई है जिससे आपको पता चलेगा कि ये पर्टिकुलर रूम किस काम में आता था। तो दोस्तों यह है सेंटर जिसके आसपास सभी के सभी जो राजमहल के रूम में वो उपस्थित है। और ये आपका किंग्स ऑफिस, तो राजा का जो ऑफिस रहता था जहाँ मुख्य कार्य जो रहते थे डिस्कशन के वो यहीं पर होते थे। तो बहुत ही शानदार आप टेबल देख पा रहे हो, डिस्कशन टेबल। और ये अलमीरा। यहाँ से आपको एग्जिट लेना पड़ेगा बाहर जाने के लिए। और ये दोस्तों गार्डन एरिया। इस तरह गार्डन एरिया पे आपको वाइट मार्बल से बनी गई बहुत ही सुंदर मूर्तियाँ देखने को मिलेगी। पानी के जो हम फव्वारे कहते हैं तो पुराने डिज़ाइन से बनाया गया। तो इस वजह से व्लॉग बनाने के लिए, इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए भी सभी आते हैं यहाँ पर। और दोस्तों पैलेस के जस्ट सामने आपको नागेश्वर महादेव जी का मंदिर नज़र आएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।